हाय गाइस, वेलकम टू मैथ ब्लॉग। आज हम बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 के बारे में। अगर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बेसिक इंट्रोडक्शंस वीडियो नहीं देखी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप पहले उसे देखिए, क्योंकि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तभी आप उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगा पाएंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट स्टार्ट आवर वीडियो। तो हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का पहले क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ है? पहला क्वेश्चंस है साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ बातें हम बात कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में, जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में सॉल्व करने के लिए जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस बाहर होता है वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अंदर बनाते हैं। मतलब यहाँ साइन इनवर्स लिखा है तो अंदर क्या बनाना होगा? हमें साइन बनाना होगा। तो अब देखिए साइन कितने की वैल्यू होती है? ये साइन 30 की वैल्यू होती है। 1/2 कितनी की वैल्यू? 30 की वैल्यू होती है। तो लिखते हैं साइन इनवर्स साइन ऑफ π/6। हाँ, एक चीज़ मैंने लास्ट टाइम पे आपको बताया था कि जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वहाँ पर हम डिग्री में आंसर नहीं लिखते हैं, हम वहाँ क्या रेडियन में लिखते हैं। तो अब एक बात आपको मैं बता दे रहा हूँ, वहाँ पर 30 डिग्री को आप इनको लर्न कर लिए। 30 डिग्री के लिए क्या होता है? π/6। 45 डिग्री के लिए क्या होता है? π/4। 60 डिग्री के लिए क्या होता है? π/6। एंड 90 डिग्री के लिए क्या होता है? π/2। लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था कि कैसे कन्वर्स करते हैं, आप वहाँ पर एक बार देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं, अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का रूल आएगा। क्या आपने वहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक में रूल पढ़ा है? माइनस साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा। ठीक है, ये अप्लाई करेंगे यहाँ पर। क्या आएगा यहाँ से? साइन इनवर्स माइनस π/6। ठीक है, तो क्या मिल गया आपको? साइन इनवर्स साइन माइनस π/6। अब देखिए साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, लेकिन एक पॉइंट वहाँ मैंने बोला था कि जो एंगल अंदर लिखा हुआ है वो उसके रेंज में आना चाहिए। तो इसका रेंज क्या होता है साइन इनवर्स का? -π/2 से π/2 तक होता है। साइन इनवर्स का रेंज क्या? -π/2 से π/2 तक होता है, और -π/6 30 डिग्री इसी के बीच में आता है। यानी अब ये हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और आंसर कितना हो जाएगा? -π/6। ठीक है, फिर से एक बात समझ लेते हैं कि साइन इनवर्स -1/2 लिखा हुआ था, तो हमने क्या किया? साइन इनवर्स जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बाहर लिखी रहेंगी वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स बाहर रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अंदर लिखा रहेगा, वही हम बनाएंगे। तो हमने कहा साइन इनवर्स लिखा था तो अंदर साइन बना लगा, और हमें पता है साइन 30 की वैल्यू होती है, और माइनस लिखा था, फिर हम ट्रिग्नोमेट्री का एक रूल लगा दिए, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो क्या मिल गया? साइन इनवर्स साइन -π/6। अब ये जो एंगल लिखा हुआ है वो ये इसके इनवर्स फंक्शन के रेंज में आता है। इसका मतलब अब डायरेक्ट रिमूव हो जाएगा और डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? -π/6। ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कॉस इनवर्स √3/2। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। फिर से वही रूल, कॉस अगर यहाँ लिखा हुआ है तो अंदर क्या बनाना होगा? हमें कॉस बनाना होगा। तो लिखते हैं, इसे हम क्या लिख दिए? कॉस इनवर्स। अब ये कितने की वैल्यू होती है? ये कॉस, अब याद रखो साइन जो 30 की वैल्यू होती थी, 60 की वैल्यू होती थी, वो कॉस 30 की वैल्यू हो जाती थी। ये कितने की वैल्यू है? ये भी कॉस 30 की वैल्यु, मतलब π/6 की वैल्यू है। ठीक, अब देखो यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है माइनस प्लस का, तो ये डायरेक्ट रिमूव हो जाएंगे और क्या मिल जाएगा? अब π/6। अब यहाँ लिखा है रिमूव होने के बाद क्या मिलेगा? π/6। और कॉस का रेंज क्या होता है? कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है? रेंज होता है 0 से पाई, 0 से पाई। तो अब ये इसके रेंज में आता है, इसका मतलब डायरेक्ट रिमूव हो जाएगा और इसका आंसर कितना हो जाएगा? π/6। ये ध्यान दीजिएगा, जो मैं रेंज वाली वर्ड टर्म बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी पहले बताया था। ये इसके रेंज में आ रहा है तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं।
अब हम बात करें इसके फोर्थ नंबर क्वेश्चंस के बारे में। फोर्थ नंबर क्वेश्चंस क्या लिखा है, tan इनवर्स माइनस अंडर रूट 3/2। ठीक है, तो फिर से वही रूल, अगर यहाँ tan इनवर्स लिखा है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, tan बनाएंगे। तो हमें पता है tan कितने की वैल्यू होती है, ये होती है आपकी tan 60 की वैल्यू, 60 मतलब π/3। ठीक है, फिर से वही रूल अप्लाई लगाएंगे, tan माइनस थीटा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, tan इनवर्स tan माइनस π/3। अब देखो आपको पता है tan का जो रेंज है वो क्या है, tan x का रेंज क्या है, माइनस π/2 से π/2 तक। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, आपको कितना मिलेगा यहाँ से। अब देखो ये जो माइनस π/2 इसी के रेंज में आता है, इसका मतलब ये दोनों रिमूव हो जाएंगे। अब आंसर कितना हो जाएगा, माइनस π/3। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर स्टार्टिंग का, पहली एक्सरसाइज का, क्योंकि यही आपको सिखाएगा कि आगे के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है और कैसे सारे आंसर लाने हैं आपको। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लिखा है cos इनवर्स माइनस 1/2। अब देखो फिर से वही रूल, cos इनवर्स लिखा है तो अंदर भी cos बनाएंगे, क्या होगा यहाँ से, cos इनवर्स माइनस cos ऑफ कितने की वैल्यू है ये 30 की वैल्यू, सॉरी अब ये कितने की वैल्यू है, ये 60 की वैल्यू है, तो मतलब π/3। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पर, अब आपने अब यहाँ पर रूल मत लगा देना जो दो टर्म्स लगा रहे थे, क्या कि cos माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, नहीं, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। ठीक है, निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, माइनस नहीं होता, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो अब यहाँ रूल क्या लगाएंगे, अब ट्रिक क्या है समझिए, इस cos इनवर्स का जो रेंज होता था वो क्या होता था, 0 से लेकर पाई तक। क्या होता था, 0 से लेकर पाई तक। अब आपको पता है 0 से लेकर पाई तक तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, 0 से लेकर π/2 तक ये तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट, और इसमें सब पॉजिटिव होते हैं, यानी ये निगेटिव कब होगा, जब आपका ये किस में आएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में। तो याद रखिएगा साइन टैन, क्या याद रखना, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, साइन टैन। ठीक है, और इसके रेसिप्रोकल मतलब इनवर्स, ये सारे फोर्थ कोऑर्डिनेट के लिए होते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और कॉस और इसका उल्टा हमेशा सेकंड कोऑर्डिनेट के लिए सॉल्व करते हैं। ये एक ट्रिक पॉइंट है, आपको याद रखना है। क्या मैंने बोला फिर से समझो, साइन और टैन इनवर्स में जो क्वेश्चंस रहेंगे वो निगेटिव मतलब रहेगा तो उनको फोर्थ क्वाड्रेंट में सॉल्व करेंगे, लेकिन कॉस का जब निगेटिव होगा तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में सॉल्व करेंगे। क्यों, क्योंकि इसका जो रेंज है वो π/2 में निगेटिव होगा, π/2 से पाई के बीच में निगेटिव होगा, और साइन और टैन का निगेटिव कब होगा, जब वो 0 से माइनस π/4 के बीच में होगा। तो याद क्या रखना है, कॉस को चेंज करना है, बाकी सब में निगेटिव को फोर्थ क्वाड्रेंट वाले में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे वो यहाँ समझिए ट्रिक को। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास लिखा हुआ है, तो अब ये निगेटिव किस होगा, इस क्वाड्रेंट में होगा। तो अब देखो माइनस कॉस π/3 को क्या लिख सकते हैं, अब देखो अगर यहाँ कॉस है तो अंदर भी कॉस लिखना होगा, तो पाई में नो चेंज होता है तो लिख दिया कॉस। अब पाई माइनस साइन पाई माइनस थीटा या पाई प्लस थीटा, समझो अब यहाँ बात में क्या होता है, अगर साइन पाई प्लस थीटा कर देंगे तो किस कोऑर्डिनेट चले जाएंगे, फोर्थ कोऑर्डिनेट, सॉरी थर्ड कोऑर्डिनेट में। हमें रहना किस में, सेकंड कोऑर्डिनेट में, क्योंकि जो इसका जो रेंज है वो 0 से पाई के बीच में है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, प्लस नहीं लिख सकते, माइनस लिखेंगे। क्या आएगा यहाँ से, और आपको पता है cos 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, 180 प्लस थीटा भी कॉस थीटा माइनस थीटा है। ध्यान दो जो मैं बता रहा हूँ, फिर समझो यहाँ पर cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, और cos 180 प्लस थीटा भी माइनस कॉस थीटा होता है, लेकिन प्लस वाले का हम यूज़ नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि जैसे ही हम प्लस करेंगे जो हमारा एंगल होगा वो थर्ड कोऑर्डिनेट में शिफ्ट हो जाएगा, मतलब पाई से ज़्यादा हो जाएगा, और फिर से वो रेंज को एक्सीड कर जाएगा, और हमेशा हमें किस में रहना है, रेंज में रहना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ क्या करेंगे, हम इसको केवल माइनस वाला लेंगे।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, इसको हमने लिख दिया माइनस कॉस पाई बाई 3 को क्या लिख दिया, कॉस पाई माइनस पाई बाई 3। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई 3। यहाँ लिख देते हैं, क्या आएगा यहाँ से, कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाई 3। अब ये समझो, ये जो 2 पाई बाई 3 0 से 180 के बीच में है, हाँ है। अब ये दोनों रिमूव हो जाएगा और आंसर क्या मिलेगा, 2 पाई बाई 3। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। याद रखिएगा कॉस वाले का हर बार प्रोसेस यही चलना है, यही आपको रूल अप्लाई करना है। ठीक है, फिर से समझो, कॉस वाले इंपॉर्टेंट इसलिए फिर से बताते रहे, क्या है, कॉस इनवर्स रहेगा तो हमने अंदर कॉस बना लिया, माइनस पाई बाई 3 लिख दिया। अब हमें पता है कि ये अप्लाई होता है, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, निगेटिव नहीं आता है, तो हम साइन और टैन जैसे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्वेश्चंस को कि अब हम 0 से पाई के बीच में है, तो निगेटिव कब होता है, वो जो पाई बाई 2 से पाई के बीच में होता है, मतलब हम इसे सेकंड कोऑर्डिनेट ले आएंगे। तो सेकंड कोऑर्डिनेट ले आने के लिए क्या करेंगे, हम cos माइनस पाई बाई 3 को लिख सकते हैं cos पाई माइनस पाई बाई 3। मैंने जैसे बताया प्लस और माइनस दोनों लिख सकते हैं, प्लस इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि वो कोऑर्डिनेट किस में चला जाएगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में चला जाएगा। तो हमने माइनस ले लिया, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, यानी इसको सॉल्व करने पे यही मिलेगा, तो हम इसकी प्लेस पर हम ये लिख दिए। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे क्या आएगा, एलसीएम लेकर 2 पाई बाई 3, तो हमने इसकी जगह लिख दिया और फिर अब रिमूव होकर आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया कॉस का। एक क्वेश्चन हमारा कॉस के लिए लेते हैं। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, वो 9 नंबर क्वेश्चन है, वो क्या है, कॉस इनवर्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है, सॉल्व करते से, तो अब देखिए क्या है यहाँ पर, कॉस माइनस अंदर क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ कॉस 45 डिग्री की होती है, मतलब पाई बाई 4। ठीक है, अगला स्टेप समझो। अब फिर से वही रूल, आपको पता है कि माइनस है और इसका रेंज कितना होता है, 0 से पाई के बीच में होता है। और जैसे मैंने कहा कि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो वो वाला रूल नहीं अप्लाई कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे, माइनस कॉस पाई बाई 4 को 80 में चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे, कॉस 180 मतलब पाई माइनस क्या होगा, थीटा पाई बाई 4, यही तो होगा। cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा, cos ऑफ 3 पाई बाई 4, एलसीएम लोगे 4 में से 1 जाएगा, 3 पाई बाई 4। तो अब इसकी जगह पर हम पूरा ये लिख सकते हैं, मतलब माइनस कॉस पाई बाई 4 की जगह पर हम ये लिख सकते हैं। तो लिख दिए cos इनवर्स cos ऑफ 3 पाई बाई 4। अब ये देखो 3 पाई बाई 4 मतलब कितना होता है, 135 डिग्री, और ये इसके रेंज में आता है। इसका मतलब अब दोनों रिमूव होकर आपका आंसर कितना जाएगा, 3 पाई बाई 4। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमने साइन कॉस टैन कॉस सबके क्वेश्चंस कर लिए हैं। आप वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कॉसेक इनवर्स माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। अब जो चीज़ यहाँ लिखा वही अंदर बनाना है। तो कॉसेक इनवर्स अगर लिखा हुआ है तो अंदर भी क्या बनाना होगा, कॉसेक बनाना होगा। कॉसेक कितने की वैल्यू होती है, पाई बाई 4 की वैल्यू होती है, लिख दिए। अब आपको पता है कि इसका जो रेंज होता है वो क्या होता है, माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक, बट 0 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, यही होता है इसका रेंज। अब फिर से यहाँ लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, और आपको पता है कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कॉसेक थीटा होता है, क्योंकि क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसे साइन निगेटिव होता है वैसे उसका रेसिप्रोकल उल्टा जो कॉसेक होता है वो भी निगेटिव होता है, ये होता है। तो अब ये रूल अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ से कॉसेक इनवर्स कॉसेक माइनस पाई बाई 4। ठीक है, अब फिर से देखो ये इसके रेंज में आ गया, इसका मतलब इंक्लूड करेगा। अब फिर से ये रिमूव कर देंगे, यहाँ से कितना जाएगा, पाई बाई 4। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से स्टार्टिंग की हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है,
tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। ठीक है, अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं या इंस्टाग्राम पर भी जाकर हमें मैसेज कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो tan इनवर्स की वैल्यू कितनी होगी, फिर से हम यहाँ बनाएंगे। tan इनवर्स यहाँ कितना आ जाएगा, tan 1 की वैल्यू कितनी होती है 45, मतलब π/4 प्लस यहाँ क्या लिखा है cos इनवर्स, तो cos इनवर्स कितनी की वैल्यू होती है माइनस cos ऑफ 1/2 60 की वैल्यू होती है, मतलब π/3 प्लस यहाँ क्या लिखा है साइन। साइन में क्या होता है, यहाँ साइन कितनी की वैल्यू है, ये है तुम्हारी 30 की वैल्यू, 30 मतलब π/6। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ से ये डायरेक्ट हट जाएगा π/4। ठीक, अब इसे चेंज करना होगा, कैसे चेंज करेंगे, cos इनवर्स cos ऑफ पाई माइनस π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन ऑफ माइनस π/6 π/4 प्लस 2π/3 माइनस π/6। क्या मिलेगा, क्या होगा यहाँ पर एलसीएम 12 3π प्लस 8π माइनस 2π, कितना है यहाँ से 189π/12। क्या मिलेगा, इसी को 3 से काट देंगे तो 3π/4 आंसर हो जाएगा आपका। समझ लेते हैं, tan इनवर्स 1 लिखा है तो इसका क्या होगा, जैसे tan इनवर्स लिखा है तो अंदर tan बनाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा π/4 हो जाएगा। cos इनवर्स -1/2 sin इनवर्स 1 -1/2। अभी क्वेश्चंस मैंने इसके पहले कराए ही हैं तो फिर से समझ लो, उसी चीज़ को यहाँ पर समझ के डायरेक्ट लिख दो। क्या है, cos इनवर्स है -1/2 है, ये कितने की वैल्यू होती है, ये तुम्हारी होती है 60 की वैल्यू, तो 60 मतलब π/3 में चेंज कर दिया, और ये 30 की वैल्यू होती है साइन में लिख दिया। अगले स्टेप में इसमें क्या करते हैं, पाई के टर्म में चेंज करते हैं, इसमें क्या करते हैं माइनस को अंदर लेते जाते हैं, तो पाई के टर्म में चेंज कर दिया, फिर सॉल्व कर दिया, इससे आंसर मिल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है क्वेश्चन नंबर 12। क्या है, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 टाइम्स साइन इनवर्स -1/2। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या है, जैसे cos इनवर्स 1/2 के अंदर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे cos कितने की वैल्यू है, ये 60 की वैल्यू है, मतलब cos π/3 प्लस 2 टाइम्स साइन इनवर्स, ये कितने की वैल्यू है, ये तुम्हारी 30 की वैल्यू है, π/6। अब यहाँ से क्या मिलेगा आपको, यहाँ से π/3 आ जाएगा और यहाँ से 2 टाइम्स साइन इनवर्स हट जाएगा π/6, तो कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, तो π/3 प्लस π/3 मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2π/3 आंसर हो गया ये। ठीक है, अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचता है 30 नंबर क्वेश्चन, वो क्या है, और फिर 40 नंबर क्वेश्चन। देखो जो 30 नंबर क्वेश्चन लिखा है वो क्वेश्चन ही नहीं कुछ, वो तो बेसिकली जो पहले आप क्वेश्चन पढ़े थे वही लिखा है। क्या लिखा है, x = y। अब देखो इसकी वैल्यू रखने पर आउटपुट जो मिलता है, जो आउटपुट आता है वो क्या होता है, रेंज होता है। तो साइन इनवर्स x का रेंज क्या है, वो है -π/2 से π/2, मतलब y की वैल्यू क्या हो गई, -π/2 से लेकर π/2 तक। ये तो सिंपल सा डायरेक्ट आंसर था इसका। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 30 नंबर। अब ये लास्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है 40 नंबर, उसके बारे में बात करते हैं और फिर ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो 40 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2।
ठीक है, ध्यान दीजिए हमेशा लोग कॉस और सेक वाले में ही गलती करते हैं, आपको यहीं पर पॉइंट चीज़ें ध्यान देनी है। तो ये tan इनवर्स अंडर रूट 3 लिखा जी कितने की वैल्यू होती है, ये तुम्हारी होती है 60 की वैल्यू, मतलब tan π/3 माइनस, अब ये कितने की वैल्यू, ये भी 60 की वैल्यू होती है लेकिन आगे लिखा हुआ है माइनस, तो यहाँ क्या होगा माइनस सेक ऑफ π/3। अगले स्टेप में फिर से वही चीज़ है, अगर कॉस या सेक है तो उसको पाई में चेंज करते हैं, रट डालिए एक वर्ड, कॉस या सेक है तो उसे पाई में चेंज करेंगे और बाकी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको सिंपल से माइनस को अंदर लेते जाएंगे। तो यहाँ से हट के कितना आ जाएगा π/3 माइनस, यहाँ कितना आएगा सेक इनवर्स, ये क्या हो जाएगा सेक पाई माइनस π/3, तो सॉल्व करें कितना आएगा π/3 माइनस एलसीएम लोग सॉल्व करोगे 2π/3, ठीक है। तो आपका आंसर π/3 मतलब कितना होता है, 2π/3 मतलब कितना 120 डिग्री, इसमें माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 2 टाइम्स में से 1 टाइम चलेगा, आंसर हो गया आपका माइनस π/3, ठीक है। ये इस तरह से हम एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हैं। सो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।